महाराज जी के आज के विशेष अंक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। ऐसे ही एक दिन एक भक्त तड़के ही आश्रम में पहुँचे और शीघ्र ही माँ के दर्शनों की प्रार्थना करने लगे। अभी बहुत जल्दी थी, परंतु माँ बिना समय गंवाए दर्शन कक्ष में आईं। उन्होंने माँ को बताया कि कुछ दिनों से वह पेट के दोनों तरफ असहनीय पीड़ा से ग्रस्त थे। एक दिन पहले पीड़ा से बेहोश भी हो गए थे। अस्पताल में दिखाया तो डॉक्टर ने तत्काल ऑपरेशन करने की सलाह दी, लेकिन वह अस्पताल छोड़कर माँ के आशीर्वाद के लिए सीधे कैंची धाम आ गए। उनकी बात सुनकर डॉक्टर की सलाह न मानने के लिए माँ ने अप्रसन्नता प्रकट की। फिर माँ ने मेरी ओर देखा और बोली, अश्विनी को क्रोडाई के झोले से एक लाल गोली दे दे और एक ताकत की गोली भी दे दे। मुझे पता था कि लाल गोली हल्की दर्दनाशक एनासिन की गोली थी और दूसरी विटामिन बी की कैप्सूल थी। अश्विनी की बातें सुनकर उनकी स्थिति गंभीर लग रही थी। मुझे समझ में नहीं आया कि एनासिन और बीकासूल इस गंभीर कष्ट में क्या असर करेंगे। तभी माँ ने फिर कहा, जा गोली ले आओ और साथ में एक गिलास पानी भी ले आओ। मैंने वैसा ही किया। माँ ने दोनों गोलियाँ अपने हाथ में ले लीं और कुछ देर उन्हें इधर उधर करके अश्विनी को दे दी। जैसे ही उन्होंने गोली निगली, माँ ने उन्हें घर लौटने की आज्ञा दे दी। अश्विनी सीधे घर चले गए और फिर उन्हें अस्पताल जाने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी। ईबे फाउंडेशन के पहले अध्यक्ष जेफ स्कॉल एक दिन अपराह्न में कैंची पहुंचे। उनके साथ महाराज जी के भक्त लैरी ब्रिलियंट भी थे। लैरी एक महामारी के विज्ञानी थे जिन्होंने महाराज जी की आज्ञा से भारत में महामारी के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हमें उनके आने की कोई सूचना नहीं थी और न ही विश्व में उनकी ख्याति का हमें कोई भान था। शाम को माँ ने उन्हें गलीचे वाले कमरे में बुलाया। दोनों माँ भी अपनी स्वाभाविक सरलता के साथ काले कंबल पर बैठ गई। मुझे अनुवाद के लिए बुलाया गया। लैरी ने जेफ का परिचय माँ से कराया। जब लैरी श्री महाराज जी के साथ के अपने अनुभव बता रहे थे, तब दोनों माँ महाराज जी की विदेशी भक्तों के साथ की लीलाओं को सुनकर बहुत प्रसन्न हो रही थी। लैरी ने खेद प्रकट किया कि वह उन दिनों माँ के दर्शन नहीं कर पाए थे। उन्होंने कहा कि यद्यपि वह जीवंती माता जी को ऊपर नीचे जाते देखते थे, परंतु माँ के दर्शन वही लोग कर पाते थे जिन्हें महाराज जी अंदर भेजते थे। यह कहकर हंसते हुए लैरी ने कहा कि महाराज जी ने मुझे माँ से मिलने के लिए वीजा नहीं दिया है। जेफ और लैरी अगली सुबह पुनः माँ के दर्शन के लिए आए। लैरी ने माँ से जेफ को महाराज जी की कुटी के दर्शन कराने की अनुमति मांगी। माँ ने मुझसे दोनों को अंदर ले जाने को कहा। कुटिया में जाकर लैरी को पुरानी यादों ने घेर लिया और वह जेफ को महाराज जी की कुर्सी के पास ले जाकर बताने लगे कि वह महाराज जी से यहीं पर मिला करते थे। फिर दोनों कुटिया के अंदर जाकर कुछ देर के लिए महाराज जी के तख्त पर हाथ रखकर ध्यान में बैठ गए। जब वह कुटिया से बाहर आए तो बरामदे के दूसरी तरफ से माँ भी वहाँ आ गईं। अनायास ही माँ ने प्रांगण से एक पत्थर उठाया और जेफ को दे दिया। पत्थर हाथ में लेते ही वह भाव विभोर हो गई। यह देखकर लैरी ने उसकी पीठ थपथपाई और उसकी भावुकता का कारण पूछा। जेफ ने बताया कि कुछ समय पहले जब वह अफगानिस्तान में थे, वहाँ उनकी भेंट एक भविष्यवक्ता से हुई थी, जिसने उन्हें बताया था कि जब कभी यात्रा में सफ़ेद पत्थर की प्राप्ति होगी,
वह स्थान उनके जीवन यात्रा का सर्वोच्च शिखर होगा। श्री माँ ने जेफ को सफ़ेद रंग का ही पत्थर दिया था। दर्शनों के समय प्रसाद की महत्ता देखने को मिलती। जिस प्रकार महाराज जी के समय निरंतर प्रसाद वितरण होता, उसी प्रकार माँ के समय में भी अनवरत प्रसाद वितरण होता रहता। सभी भक्त भरपूर प्रसाद पाते। प्रत्यक्ष देखने को मिलता कि अन्नपूर्णा का भंडार सबके लिए खुला रहता। माँ दर्शन कक्ष से बिना प्रसाद के किसी को भी नहीं भेजती थी। माँ के समय में आगंतुकों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हो गई थी, अतः प्रसाद वितरण व्यवस्थित तरीके से पूरी, आलू और चने के पैकेट बनाकर पहले से ही तैयार कर दिए जाते थे। फलों की टोकरी माँ के सामने रख दी जाती थी। सबकी इच्छा माँ के हाथों से ही प्रसाद पाने की होती। दर्शन के बाद जैसे जैसे भक्तगण जाते, माँ सबको प्रसाद देती। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथा सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय सीताराम बोलो।